सोबिन अपन बाबा हाथ चेक कराना को लोहा मठिया पिन लिया दीदी पिनल हो ना दीदी हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी नया नया बहुत तरह के शादी करते हैं, देखिए कोकरो यहाँ दे ना सोना 50,000 के सोना यहाँ दे, 50,000 के सोना घेचवा में दे, 15,000 के नाकवा में दे, 15,000 के कड़वा में दे, गोड़वो में दे रुपया 10-20,000 के, तो 10 टका के 10 लाख मठिया 10 टका लगे कहे तो ले भाई हटो 50,000 के दे तो सोने देते। एक्चुअली हटे के मतलब हो इटा की मतलब हो, बाकी जितना भी सामान तोरा मिल लो सोना चांदी अपनी अरे छुआ सैंडल आवत रहो या लाल लुगा मिलो चाहे पीला लुगा मिल लो, कहाँ मिल लो बताओ, सब बापे के घर में मिल लो, यानी बापे के अंगना में सारा चीज तोरा मिल लो। केवल लोहा के मटिया तोरा कहाँ मिल तो जब तक पहली बार ससुराल एंट्री करें। तो एकर मतलब की बताओ, एकर मतलब लगो कि इस परिवार में की ड्यूटी हो, तो अपन बाप के माई के अपन घर द्वार सब छोड़ के यहाँ आए तो ड्यूटी की लगो बताओ, तो हर ड्यूटी के तो लोहा के मटिया में बतुआ हो। जैसे रायत माने की लगो करिया, करिया दिखाओ, दूध माने सादा, तो लोहा दुनिया के सबसे भारी सामान के नाम लगो लोहा, तोर हाथ में लोहा दे लो यानी तोरा एगो ड्यूटी दे लो, लोहा यानी भारी सामान, यानी उस परिवार के तरफ भार संभालना हो, उस परिवार के संवार के रखना हो, उस परिवार के तरफ सजाए के रखना हो। बाकी जितना सामान हो तेरा बाप घर में जितना सामान हो 1 करोड़ के दे चाहे 10 लाख के दे, लेकिन तो सूद तबे है जब 10 टका के लाख मटिया, कब जब दुआर छिपाइल बाद पहले तो गाड़ी पूरा मिलतो वो तैयार ऐसे लगे वैसे लगाए कांगले कांगले जब घरवा ढुकबी आंगना तब पहली बार तोरा लोहा के मटिया देतो, यानी यह खातिर इस परिवार के तोरा भार संभालना हो, इस परिवार के सजाना हो, इस परिवार के वंश बढ़ाना हो। अरे अभी चेक कर ले, बहुत सारा चूल पाकल दादू सब आए चेक कर ले, एक कमरवा चेक कर चुनौती मिलती, जितना चूल पाकल दादू आए हो अपनी के कमरवा चेक कर चुनौती मिलतो, और दादी गिला के चेक कर चाबी के गुच्छा मिलतो कि ना, यानी भार लिए खातिर आए। ठीक है, अब ज्यादा ना चूंकि अब हमें एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि अगर ये बात के हमें ना रखवे तो शायद बहुत सारा मीडिया वाला कहता है कि टाइगर जहां भी जाता है, कोयला में जाता है तो कोयला पे बात करता है, टाटा में जाता है तो टाटा पे बात करता है। आज हम नक्सलियों की मांग में खड़े हैं तो नक्सल समस्या पे भी बात करना चाहिए। और मैं चाहूंगा मीडिया वाले बिल्कुल जो गांडी गिरी आए मेरे इस बयान को बिल्कुल आप रिकॉर्ड करें, क्योंकि लीडर का मतलब वो नहीं जो डरता है। विधायक सांसद बनने वाले लोग डरते हैं, हम लीडर बनने आए हैं, हमारी आंखों में डर नहीं होना चाहिए। जो भी झारखंड की समस्या है उसमें मेरा स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसमें मेरा स्टेटमेंट होना चाहिए। आज अगर आपको नक्सल के कारण को समझना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आए थे तो बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे कि हमारे की समस्याओं को हमने कम किया है, तो हम प्रधानमंत्री को बकायदा आपके चैनल जितने भी मीडिया सोशल मीडिया आए हैं, मैं उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहूंगा कि नक्सल समस्या ब्लू ऑपरेशन और ग्रीन ऑपरेशन से सफल नहीं होगा। ये नक्सल की समस्या का समाधान ग्रीन ऑपरेशन से नहीं होगा, नक्सल की समस्या का समाधान सामाजिक न्याय से होगा। सामाजिक न्याय का मतलब है कि आज टाटा के पास अनगिनत जमीन है, किसका है, संथाल लोग का है, कुर्मी लोग का है, घटवार लोग का है, कौन लोग का है, जिसका भी डज नॉट मैटर। आज टाटा के पास अनगिनत जमीन है। यदि आप सरकार में हैं और आप में हिम्मत है जो कहता है कि नक्सल एक समस्या है, और यदि आप समाधान चाहते हैं तो जहाँ टाटा बिल्डिंग नहीं बनाया है, यदि कोई खाली जगह है तो उसको खींच के वापस लीजिए और रैयत को वापस कर दीजिए। सामाजिक न्याय से नक्सल की समाधान होगा, ना कि नेताजी के बड़े बड़े भाषणों से होगा। अब मैं यही का उदाहरण देता हूँ। अभी हम आए तो हमको किसी ने बताया कि यहाँ के जो थाना प्रभारी है खुखरा है, इधर मधुबन है। क्योंकि मैं उनका नाम काल्पनिक लेता हूँ क्योंकि सरकारी लोग हैं, लेकिन उनका सरनेम मैं प्योर लेता हूँ। मान के चलिए खुखरा के थाना प्रभारी उनका नाम है अमन महतो, उनके सर नहीं काल्पनिक नाम ले रहा हूँ, आप उनके सरनेम को ध्यान दीजिएगा। मैं जानबूझ के फॉल्स नेम ले रहा हूँ, उनका नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन उनका सरनेम मैं परफेक्ट ले रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि नक्सल का प्रॉब्लम क्या है। क्या नाम है इनका, अमन महतो, खुखरा के थाना प्रभारी, लेकिन उनका नाम कुछ और है, सरनेम परफेक्ट। आपके मधुबन में थाना प्रभारी, उनका नाम मानते हैं सुनील
नाम सुमन मुंडा। नाम गलत ले रहे हैं लेकिन उनका सरनेम हम परफेक्ट ले रहे हैं। अब यही कुछ नक्सलियों का नाम हमारे मोबाइल में है, उनका नाम है विजय महतो। विजय नाम गलत है लेकिन पीछे का महतो नाम गलत नहीं है। नाम है उनका कमल बेसरा। कमल नाम गलत है लेकिन बेसरा नाम गलत नहीं है। मेरा बात को समझिए, क्योंकि हम एक सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं उनको जो नाम ले रहा हूँ काल्पनिक नाम ले रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि थाना प्रभारी कोई डैश डैश महतो है। नक्सल में जो सरकारी लिस्ट में वो भी कौन है? डैश डैश महतो है। मधुबन का थाना प्रभारी कौन है? डैश डैश मुंडा है। नक्सल में जो इनामी राशि कौन है? वो भी डैश डैश बेसरा है। अब मान के चलिए, अगर पीर टांग में किसी दिन नक्सल की घटना घटती है और यदि, चूंकि सीआरपीएफ भी लोग हमारे एक मित्र भी आए हैं तो हमारे साथ ही पढ़े हैं, उनका नाम मान के चलते उमेश महतो, काल्पनिक नाम। उमेश नाम कल्पना है लेकिन महतो नाम परफेक्ट है। अब मान के चलिए अगर कोई नक्सल की घटना घटती है, जिला पुलिस भी आएगी, सीआरपीएफ भी आएंगे। कौन आएंगे? ध्यान दीजिएगा, उनका सरनेम है मुंडा, उनका सरनेम है महतो, और नक्सल में जो लोग बैठे हैं उनका सरनेम क्या बता रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अब अगर गोली चलती भी है, इधर से चले या उधर से चले, बताइए लहू किसका बहेगा? बताइए हमको लहू किसका बहेगा? दोनों झारखंडी है। बाकायदा अगर उनको रिसर्च किया जाएगा, जो सीआरपीएफ में बैठा है, जो जिला पुलिस में बैठा है और जो सामने जंगल में बैठा है, हमको लगता है दाएं बाएं से खोजने से, मामा मोसा इकट्ठा करने से एक दूसरे का रिलेशन ये किसी का हिम्मत नहीं है। ये पूरे भारत देश में किसी माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि नक्सल में नक्सलियों की मांग में खड़ा होकर बोल सके। ये ध्यान दीजिए, क्या भाई कारण क्या है? थाना प्रभारी रहे, मधुबन वाला रहे, चाहे कुकरा वाला रहे, चाहे सीआरपीएफ के कैंप में बैठा कोई सीआरपीएफ का कोई बड़ा अधिकारी रहे, या फिर जिसको आप नक्सली नाम लिए वो रहे, यदि कोई उनके बीच घटना घटती है, मरने वाले चाहे पुलिस से शहीद होने वाले रहे, चाहे इधर मरने वाले लोग हैं, वो है कौन? एक वर्गीय आदिवासी मूलवासी का बेटा है। वो है कौन? एक गरीब परिवार का बेटा है। वो है कौन? एक किसान का बेटा है। लेकिन लड़ाता कौन है? इस पर आज तक कोई बात नहीं किया है, और मोदी तो करेगा ही। तो आज हम बता देते हैं लड़ाता कौन है भाई? न जिसको पारसनाथ का पहाड़ चाहिए, पारसनाथ का पहाड़ चाहिए, आज उन लोग महल बना लिया है, करोड़ों का अरबों का उन लोग व्यापार करता है, जिसका यहाँ एक बित्ता जमीन नहीं गया, जिसका जिन उद्योगपतियों का, जिन गुजरातियों का, जो राजस्थान से आए हैं, जो महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, उनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है। आज वे लोग लाखों छोड़िए अरबों रुपए का कारोबार करते हैं। ये समस्या है, ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं है। तो जिस दिन इनका सदन में बात होगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सदन में ऐसे लीडर को भेजिए जिसमें जिगरा हो, जो जाके बात को बोल सके। यहाँ तो चंद्रप्रकाश चौधरी जी को मालूम ही नहीं है पारसनाथ पहाड़ किसका है। देखे थे ना लेटर इन्होंने लिखा था कि फल्ला समुदाय का है। फल्ला समुदाय का कई गो गाँव है, यहाँ कई गो गाँव है भाई। वो जो गुजरात से वो फल्ला समुदाय आया है, कई गो गाँव है उनका, एक भी गाँव नहीं है। और हमारे माननीय सांसद बोलते हैं विशेष समुदाय का है। जब तक सदन में चर्चा नहीं होगा, जब तक सदन में चर्चा करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक ये समस्या रहेगी। इसलिए सदन में ऐसे लोगों को भेजिए जिनमें वास्तव में जिगर हो, जो नक्सल की बात आए चाहे किसी की बात आए, जो अपना स्पष्टीकरण जब रखे, जब अपना तर्क दे, प्रधानमंत्री भी माथा झुकाकर सुने। सुनना होगा। आज अगर आप इसी वीरटांड की धरती की बात करें तो आप देखिए 2002 में या 2004 में हिंदुस्तान के पेपर में लिखा है कि जो काम सरकार को करना था, सरकार को क्या करना था, यहाँ लगभग 600 एकड़ के आसपास जमीन महाजनी प्रथा के कारण गरीबों का लिया गया था, चाहे वो आदिवासी रहे, गैर आदिवासी रहे। कैसे लिया गया था? ना घर में शादी है, ब्याह है, भोज है, तो क्या किया ना, उसको 4 आना 12 आना रुपया उधार दिया गया। वो आदमी मर गया, उसका बेटा भी मर गया, लेकिन सेठ जी का 4 आना का चुकाई नहीं हुआ। तब क्या हम कोई गलत बोल रहे हैं? आप लोग आयु में हमसे बहुत बड़े हैं, अगर गलत बोलेंगे तो टोकिएगा, क्योंकि हम एक संवेदनशील मुद्दा पे बात कर रहे हैं। हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिनमें नेताजी का पेंट गीला हो जाएगा, हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इसलिए आप हमसे आयु में बड़े हैं, आप अनुभव को साझा कीजिएगा। मैंने जो किताब में पढ़ा है, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। क्या लिखा था कि जो काम सरकार को करना था, जो काम सरकार को करना था,
वो काम किसने किया था? नक्सलियों ने किया था। उन्होंने क्या किया था? जो भी जमीन महाजन लोग लूट के ले गया था, जो जमीन जमींदार लोग लूट के ले गया था, तो वापस किया था। प्रधानमंत्री यदि वो सोच रखते हैं कि नक्सल की समस्या झारखंड से समाप्त हो, हम स्वागत करेंगे देश के प्रधानमंत्री का। लेकिन सबसे पहले आप अपने मित्र टाटा से कहिए, जहां आपने कब्जा किया है, जहां आपने अन्याय किया है, जहां आपने जुल्म किया है, वहां इंसाफ करें। कहिए आप वेदांता से, कहिए आप बिरला ग्रुप से, कहिए आप अंबानी ग्रुप से, कहिए आप अडानी ग्रुप से गोड्डा में जिस प्रकार आदिवासियों का जमीन मारपीट के लिया गया, बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। और हम तो स्पष्ट कहते हैं, यदि भविष्य में कभी हम लोग सरकार में आए तो जिनको आज आप लोग नक्सली के नाम से जानते हैं, जिनके हाथों में बंदूकें हैं, हम लोग ऐसी व्यवस्था लाएंगे उनके हाथों में हथियार नहीं, उनके हाथों में हम लोग उनको से खेती करेंगे। चाहे कोई और हम चाहे हमें ऐसी व्यवस्था की कल्पना करते हैं जो अपने परिवार के साथ हो। तो उसका छोटा बच्चा जब स्कूल से जाए तो पापा पापा करते जाए। हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, हम सामाजिक समानता के पक्षधर हैं। इसलिए देश के जो भी लीडर हैं, अगर सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो सबसे पहले इस देश से कॉर्पोरेट को कंट्रोल कीजिए। हजारों हजार एकड़ जमीन आज एसीसी के पास है, आज हिंडाल्को के पास है, आज बीएसएफ बोकारो के पास है, आज धनबाद एफसीआई सिंदरी के पास है। आइए देश के प्रधानमंत्री, आइए राज्य के मुख्यमंत्री, उन जमीनों को सर्वे करके